नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लेखपाल की। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, लेखपाल की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आप गांव में रहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं, तैयारी नहीं भी करते हैं, तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लेखपाल की नियुक्ति कैसे होती है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, ये हर ग्रामीण को जानना आवश्यक है। क्योंकि लेखपाल का काम गांव में ही होता है। तो लेखपाल एक हिंदी शब्द है और लेखपाल को अंग्रेजी में बोलते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मीन्स लेखपाल, यानी कि लेखा जोखा रखने वाले को ही लेखपाल बोलते हैं। और ये लेखपाल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राजस्व लेखपाल और एक होते हैं चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। नाम भले अधिकारी का है लेकिन काम इनका कर्मचारी का ही होता है, तो ये कर्मचारी हैं। तो राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है और एक चकबंदी विभाग का कर्मचारी होता है। जो राजस्व विभाग के लेखपाल होते हैं उन पर पूरा नियंत्रण डीएम का होता है। यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, परगना अधिकारी डीएम के जस्ट नीचे। तो जो डीएम होता है वही लेखपालों की नियुक्ति करता है। कौन से लेखपालों की? राजस्व लेखपालों की। लेकिन जो चकबंदी लेखपाल होते हैं इनकी नियुक्ति चकबंदी आयुक्त करता है। चकबंदी आयुक्त। जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो अपने जिले में ही सीमित रहते हैं। यानी हर जिले में, जिस जिले में उनकी नियुक्ति हुई है उसी जिले की विभिन्न तहसीलों में उनका ट्रांसफर होगा। दूसरे जिलों में वो नहीं जा सकते, क्योंकि बताया ना, इनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीएम। डीएम का मतलब एक जिले का मालिक। लेकिन चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वो पूरे प्रदेश में, जैसे मैं स्पेशल उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में उनकी नियुक्ति हो सकती है। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, दूसरा भी। तो यही मुख्य अंतर है। अच्छा, राजस्व लेखपाल करते क्या है? आपके जो गांव में जाते हैं सामान्यतः वो राजस्व लेखपाल ही होते हैं, जो खसरा खतौनी बनाते हैं, है ना, आपकी फसलों की निगरानी करते हैं। आपके गांव में अगर कोई आपदा आ गई तो उसकी रिपोर्ट लगाते हैं। और अगर आपके पिता की या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों को खतौनी में उनका नाम चढ़वाते हैं। तो ये सब राजस्व लेखपाल होते हैं। चकबंदी लेखपाल जो होते हैं इनकी ड्यूटी जब चकबंदी होती है तब लगाई जाती है, और जब तक चकबंदी नहीं हो रही है जहां, तब तक ये चकबंदी कार्यालय में ही ये काम करते हैं, फील्ड में नहीं आते। फील्ड वाले आपके राजस्व लेखपाल हैं। तो अब हम राजस्व लेखपाल के बारे में आपको बताएंगे कि राजस्व लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। जब आप कार्य समझ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व लेखपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन व्यक्ति बन सकते हैं, किस प्रकार की परीक्षा होती है इत्यादि। देखिए, जब राजस्व लेखपाल की नियुक्ति होती है तो राजस्व लेखपाल को 2, 3, 4, 5 गांव सौंपे जाते हैं। यानी कि लगभग 4-5 गांव की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। इनके जस्ट ऊपर रिव्यू ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम कानूनगो कहते हैं। लेखपाल सारी रिपोर्ट कानूनगो को ही सौंपता है। उसके बाद कानूनगो से ही लगभग 50% मामले हल हो जाते हैं, छोटे मोटे। उसके बाद कानूनगो के ऊपर जाता है तो नायब तहसीलदार के पास जाता है, और नायब तहसीलदार से ही सारा काम होता है। गांव के विभिन्न काम जिनकी जिम्मेदारी लेखपाल को सौंपी गई है। तो जो हमने कार्यों को लिखा है उनमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कार्य हैं। मैं इन्हीं 5 पॉइंट के माध्यम से अभी आपको व्याख्या करके दिखाता हूं। निर्धारित तिथि को तहसील में उपस्थित होना। किसी भी तहसील का जो नायब तहसीलदार होता है वह एक तारीख फिक्स करता है कि हमारे तहसील के जितने भी लेखपाल हैं वो फला तारीख को सब उपस्थित होंगे। तो सभी लेखपाल उस तारीख को तहसील में उपस्थित होते हैं, और जितने भी उनके गांव में, मतलब जो जिस गांव की उनको जिम्मेदारी दी गई है, उस गांव में जो भी आपदा आई है, जैसे किसी के घर में मान लीजिए आग लग गई है, फसल जल गई है, किसी का पशु मर गया है लाइट से या किसी भी कारण से, यानी कि गांव में कोई भी अगर आपदा आई है तो उसकी रिपोर्ट वो देगा उस तारीख को। और किसी का खसरा खतौनी में अगर कोई भी नाम संशोधन करवाना था, कुछ भी करवाना था, तो जो पहले से दिया है वो वहां से प्राप्त करेगा,
और फिर से ले आकर के गांव में देगा, है ना। और पहले वेतन भी प्राप्त करते थे लेखपाल उस तिथि को, जिस तिथि को निर्धारित किया गया था। भूमि आवंटन तथा कब्जा दिलाना ये लेखपाल का मुख्य कार्य है। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में नवीन परती होती है, ऊसर होती है, बंजर होती है, तालाब होते हैं, तो इस प्रकार की जमीनों को किसको पट्टा दिया जाए, किसका पट्टा निरस्त किया जाए, ये सब जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। कृषि पशु गणना अन्य आर्थिक सर्वेक्षण, यानी उस गांव में कृषि की गणना हो रही है, पशु की गणना हो रही है या अन्य कोई आर्थिक सर्वेक्षण हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी होती है? राजस्व लेखपाल की। राजस्व अभिलेखों को अपडेट करता है। मैंने बताया ना कि जैसे खतौनी होती है तो वो 6 वर्ष में अपडेट होती है, मतलब खतौनी, नई खतौनी बनती है 6 साल में। उसके पहले अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे खतौनी मान लीजिए बनी है अभी सन 2021 में, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, तो अब 6 साल के बाद यानी कि 2027 में नई खतौनी बनेगी। तो अगर इसके बाद बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से जो जमीन है उसके बच्चों को दी जाएगी, तो उसके बच्चों को खतौनी में केवल आदेश के रूप में चढ़ाया जाएगा कि फला व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसों के नाम से ये किया जा रहा है, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब 27 आएगा यानी कि 6 साल बीतेगा तभी उनके नाम से वहां पे खतौनी में होगा। तो ये पूरा काम जो होता है वो राजस्व लेखपाल का होता है। तो सभी अभिलेखों को वो अपडेट करता है। भूमि प्रबंधन समिति का मंत्री, जिस क्षेत्र का वो लेखपाल है उस क्षेत्र की एक भूमि प्रबंधन समिति होती है, उसका ये मंत्री होता है। तो जब भी उस भूमि प्रबंधन समिति की बैठक होती है तो उसमें लेखपाल जरूर उपस्थित होता है, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लेखपाल के अनुमति से ही निर्णय लिए जाते हैं, और उसकी पूरी रिपोर्ट लेखपाल को, कानूनगो को देनी होती है, ये अनिवार्य है। तो ये जो मुख्य कार्य हैं वो लेखपाल के हैं। अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति लेखपाल बनना चाहते हैं उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, उनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यह सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए है। ओबीसी को 3 वर्ष छोड़ दिया जाता है और SC ST को 5 वर्ष और। तो आप ध्यान रखिएगा कि 18 से 40 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट की परीक्षा व्यक्ति को पास करना है, यानी कि केवल 12 पास हो, उसकी उम्र 18 वर्ष हो। पिछली बार जो 2015 में राजस्व लेखपाल की लगभग 13,500 भर्ती आई थी और चकबंदी लेखपाल की लगभग 3,000 भर्ती थी, तो उन दोनों की एक ही योग्यता थी, यही 18, 40 और इंटर पास। उस समय CCC जरूरी नहीं था। इस बार उत्तर प्रदेश में जो राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की भर्ती होगी उसमें CCC जरूरी रहेगा। CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यह एक डिप्लोमा होता है, बहुत छोटी सी डिग्री होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है कि नहीं, क्योंकि अब सारे काम कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही होते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी समूह ग की भर्ती होंगी सब में CCC अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर पास का सर्टिफिकेट, और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में इस बार। इसके अलावा एक और नया चीज जोड़ा गया है अब, PET। उत्तर प्रदेश में जितनी भी समूह ग यानी कि ग्रुप C की भर्ती निकलेंगी उनमें वही व्यक्ति अप्लाई कर पाएंगे जो PET की परीक्षा पास किए होंगे, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक पात्रता परीक्षा। जैसे TET की परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद फिर लोग अध्यापक बनते हैं ना, उसी तरह से PET की परीक्षा होगी और इसकी वैधता 1 वर्ष होगी। जो व्यक्ति एक बार पास करेगा वह मतलब आने वाले 1 वर्ष में जितनी भी भर्ती आएंगी उनमें वो फॉर्म भर सकता है, और जो व्यक्ति इसको डिस्क्वालीफाई किए रहेगा यानी कि फेल रहेगा वो कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाएगा। इसलिए इस बार की जो योग्यता है वो उम्र के साथ साथ इंटर पास, CCC और PET, इतना आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार CCC और PET नहीं था। अब देखते हैं इसकी परीक्षा प्रणाली। देखिए, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी तो उसकी राजस्व लेखपाल की परीक्षा अलग हुई थी, क्योंकि वो जिलेवाइज थी, उसकी मेरिट हर जिले की अलग अलग बनी थी। पेपर एक ही था लेकिन मेरिट अलग अलग बनी थी। चकबंदी लेखपाल की एक ही परीक्षा वो भी हुई थी लेकिन वो पूरे राज्य की एक ही मेरिट बनी थी उसमें। तो
ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूं अभी। पिछली बार को आप जान जाएंगे ना, तो इस बार आप क्या है, क्या बदलाव किया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और तैयारी करने में भी सुविधा होगी। पिछली बार जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी, राजस्व लेखपाल, उसमें 25 प्रश्न हिंदी के थे, 25 प्रश्न गणित के थे, 25 प्रश्न जीएस के और 25 प्रश्न ग्राम विकास के, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रश्न थे। ध्यान रखिएगा, राजस्व लेखपाल में रीजनिंग के प्रश्न नहीं थे, पूरे के पूरे गणित के प्रश्न थे और 25-25 टोटल 100 प्रश्न 80 नंबर का, और इसको पास करने के बाद 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ था, साक्षात्कार। फिर इन दोनों को जोड़ करके मेरिट बनी थी हर जिले की अलग अलग। ठीक, इस बार अच्छा चकबंदी लेखपाल में क्या हुआ? चकबंदी लेखपाल में यहां पर जो 80 क्वेश्चन थे इसमें, उसमें 160 क्वेश्चन हो गए, 80 दूना 160 चकबंदी लेखपाल में। जो यहां 25-25 हैं वहां पर क्या हो गया था, 40-40 हो गया था। समझ रहे हैं ना? चकबंदी लेखपाल में 40 हिंदी, 40 जीएस, 40 ग्राम विकास, लेकिन गणित की जगह 40 रीजनिंग के प्रश्न थे। तो मैं क्या बताया अभी तक कि पिछली बार राजस्व लेखपाल में केवल गणित था 25 प्रश्न, और चकबंदी लेखपाल में केवल रीजनिंग थी और 40 प्रश्न थे, और दोनों में इंटरव्यू था 20 नंबर का। इस बार जो परीक्षा होगी उसमें केवल लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार नहीं रहेगा, यानी कि एक भी अंक का इंटरव्यू नहीं होगा। केवल जो व्यक्ति पीईटी पास किए होंगे वही फॉर्म भरेंगे, CCC किए होंगे फॉर्म भरेंगे, और लिखित परीक्षा को पास करके उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इस बार जो लिखित परीक्षा होगी उसमें हिंदी रहेगा और गणित और रीजनिंग दोनों। ध्यान रखिएगा, क्यों दोनों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बार यूपी SSS परीक्षा करवाएगी। पिछली बार राजस्व लेखपाल को यूपी SSS ने नहीं करवाया था, चकबंदी लेखपाल को यूपी SSS ने करवाया था, लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी वो दोनों यूपी SSS करवाएगी, और यूपी SSS के सिलेबस में गणित और रीजनिंग दोनों रहता है। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के लेखपाल की परीक्षा में गणित भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगी। मैं इस पर 100% नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन आपको दोनों मान करके तैयारी करनी है। हिंदी तो कंपलसरी है, अगर 100 प्रश्न है, अगर क्या 100 प्रश्न रहेंगे ही, तो उसमें 25 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 25 प्रश्न गणित और रीजनिंग दोनों के मिले हुए रहेंगे, और 25 प्रश्न रहेंगे जीएस के, और 25 प्रश्न रहेंगे ग्राम विकास के, यानी कि गांव से संबंधित प्रश्न। जो हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं ग्राम विकास, उसमें आपको पढ़ाए हैं ना कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी, ये सब कुछ पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं में से आएगा ग्राम विकास। इसमें कृषि भी सम्मिलित रहेगी, गांव की मिट्टी किस प्रकार की होती है, पूरे गांव में जितनी भी क्रिया आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सब कुछ 25 प्रश्न में जुड़ा रहेगा। इसलिए आपको गांव से संबंधित जितना भी हो सके डिटेल में पढ़िएगा। तो हिंदी, गणित, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और ग्राम विकास से संबंधित टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे, और ये 100 प्रश्न जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, और इनमें जो सबसे ज्यादा अंक पाएगा सीधे उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। 2015 के बहुत पहले जो परीक्षाएं होती थी लेखपाल की, उसमें 90 अंक का लिखित परीक्षा होती थी और 10 अंक का इंटरव्यू होता था, लेकिन 2015 में 80 कर दिया गया लिखित का, और इंटरव्यू बढ़ा करके 20 अंक का कर दिया गया। यूपी SSS में निगेटिव मार्किंग होती है। पिछली बार न राजस्व लेखपाल में निगेटिव मार्क्स था, न ही चकबंदी लेखपाल में निगेटिव मार्क्स था, लेकिन इस बार 1/4 निगेटिव मार्क्स रहेगा। निगेटिव मार्क्स का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए 4 प्रश्न हैं और 1-1 नंबर के हैं, तो मान लीजिए कि आपका ये सही हुआ और ये तीनों गलत हो गया। मान लीजिए कि आपने 4 प्रश्न किया, ये सही हो गया और ये तीनों गलत हो गया, तो यहां जो सही है उसका आपको कितना नंबर मिला है? 1 नंबर। लेकिन इसका 1/4 कट गया, इसका 1/4 कट गया, इसका 1/4 कट गया, तो 3/4। चलिए एक प्रश्न और हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए ये भी गलत हो गया, तो इसका भी 1/4 कट गया।
यानी कि आपने अगर 5 प्रश्नों को हल किया, एक प्रश्न सही हो गया, 4 प्रश्न गलत हो गए, तो ये जो 4 प्रश्न गलत हो गए ये 1 नंबर काट देंगे। ये चारों मिलकर के 1 हो गया ना, तो ये 1 नंबर किसका कट जाएगा? इसका कट जाएगा। इसका मतलब कि पांचों आपने किया लेकिन आपको नंबर कितना मिला? 0। हाँ, अगर आप इसको सही किए होते, इनको छुए ही ना होते, तो आपको 1 नंबर मिलता। तो ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव मार्किंग का। अब रही बात कि कब भर्ती आएगी, तो मैं इस पर बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भर्ती कब आएगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों की जगहें बहुत खाली हैं, यानी आवश्यकता है इसको भरे जाने की। इसलिए उम्मीद है कि शायद सरकार जल्दी ही भर्ती लाए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।